दर्शकों, प्रत्यक्ष टीवी से मैं श्रुति दीक्षित। प्रत्यक्ष टीवी की टीम लगातार लखीमपुर खीरी शहर और यहाँ के आसपास के गांवों में चुनावी हाल को जानने के लिए दौड़ लगा रही है। इसी क्रम में आज हमने हीरापलिया बस स्टैंड के पास एक चौपाल का आयोजन कराया है, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ व्यापारी, डॉक्टर और आम जनता, जिनसे हम आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में उनके विचार और राय जानेंगे और साथ ही इस इलाके में कुछ समस्याओं से भी रूबरू होंगे। तो आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं उनके विचार। नमस्कार सर, प्रत्यक्ष टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप किस चीज़ की शॉप है आपकी? तो सबसे पहले तो हम आपकी शॉप जिस इलाके में है, तो यहाँ पे क्या कुछ परेशानियाँ, कुछ दिक्कतें होती हैं जो आपके लिए काफ़ी गंभीर है और चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द जो है ये समस्या दूर हो, ताकि जो है जो दिक्कतें हो रही हैं उनसे आप दूर हो सकें? सबसे बड़ी समस्या है जाम की। जब ये प्राइवेट बस अड्डों की जो जाम है, ये हर वर्ग के लोग इससे बहुत परेशान हैं। अगर ये समस्या दूर हो जाए तो काफ़ी हद तक हम लोग सुखी हो जाए। तो आप क्या चाहते हैं समस्या को दूर करने के लिए? क्या बस अड्डे यहाँ से बाहर कर दिए जाए, सबसे सोल्यूशन है और तो इसका कोई उपाय है नहीं। इसके अलावा भी कोई और समस्या है जिसकी वजह से आपके जो है कारोबार में कुछ दिक्कतें आती हो? समस्याएं तो चलती रहती है, बाकी हमारे बड़े भाई लोग तो बैठे हुए हैं, तो उससे भी जानकारी ले लीजिए। पर ये जो समस्या हमको मेजर समस्या इस रोड की है, सबसे बड़ी है। उस वजह से बहुत ट्रैफिक लगता है। जाम है, आप खुद देख लीजिए बात। चलिए हम आगे कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या उन्हें भी किसी तरह की कोई समस्याएं हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर तो क्या यहाँ पे हॉस्पिटल है, तो क्या आपको लगता है कि मरीजों को आने जाने में या उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे मरीज मरीज है, हमारे वहाँ डिलीवरी मरीज आ रहा है, तो कई बार ऐसा हुआ कि गेट पर ही डिलीवरी हो गई, सड़क पर हो गई, अंदर ही नहीं आ पाया, सीरियस हो गया मरीज। ठीक है, ऑटो वाले यहाँ पर सब जाम लगाए रहते हैं, शासन कितना भी मना करे लेकिन अच्छा, एक आपकी समस्याओं में ट्रैफिक जैम हो गया, प्रेशर हॉर्न जो बसों का है वो हो गया, और फिर जो शराब की दुकानें, शराब की दुकानें, उसके सारे जितने कस्टमर यहाँ से शराब खरीदते पीछे गली में जमा हुआ लगता है। शाम में आप अभी भी आइए, बढ़िया से वीडियो में CCTV कवरेज है, वीडियो सब कुछ बेतहाशा बदतमीजी हो रही है। शिकायत की गई है, थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा है। नहीं, वो पूरे दिन के लिए कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी हम हमारे साथ मौजूद कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन अब समस्याओं से थोड़ा हटके हम जो हमारे आगामी विधानसभा चुनाव है उनके बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अब्दुल गनी खान, मैं राष्ट्रवादी गुड़िया वाहिनी प्रगतिशील समाज। अच्छा, तो ठीक है, तो सबसे पहले हम आप भी राजनीतिक पार्टी से हैं, तो यही हम जानना चाहेंगे जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपकी जो पार्टी है वो किन मुद्दों को लेकर के तैयार है चुनाव में उतरने के लिए? देखिए, सबसे पहला मुद्दा हमारे पास गरीबी, बेरोजगारी, और आप सब देख रहे हैं कि आए दिन हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ गलत सलूक किया जा रहा है। इन सब चीज़ के अगेंस्ट हमारी पार्टी सबको मुद्दा बना के चुनाव के मैदान में उतरेगी और 2022 समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई जाएगी। और जिस तरीके से हम सब देख रहे हैं कि आए दिन हत्या हो रही है, लोगों को लूटपाट हो रही है, गलत हरकतें की जा रही है, लड़कियों की इज्जत से नहीं, महिलाएं रात में निकल नहीं सकती, पेट स्नैचिंग हमारे शहर में खुद इतने कांड हुए। अभी 3 अक्टूबर को किसान हत्याकांड हुआ दुनिया में, पूरे देश को जोड़ दिया उस कांड ने। आज आप सबसे निर्मम हत्या कर दी गई, गाड़ियाँ जमा दी गई, एक प्रबल सरकार में होने के, गृह मंत्री होने की वजह से। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो कांड हुआ है इसकी जो जांच चल रही है इस समय, आपको क्या लगता है निष्पक्ष तौर पे ये जांच हो रही है या नहीं हो रही है? बिल्कुल निष्पक्ष तौर पे ये जांच हो रही है, क्योंकि इसके अंदर हाईकोर्ट के जस्टिस एज एन मेयर इन्वॉल्व है और ये जांच पूरी तरीके से निष्पक्ष है। और जो एक पुलिस की FIR में जब
मामला कोर्ट में पहुंचता है, जब लोग जेल चले जाते हैं उसके बाद में एक चार्जशीट दायर होती है जो 90 दिन के बाद की जाती है। हाँ 90वें दिन हर हालत में होती है, लेकिन 89 डे पे हर पुलिस अधिकारी उसको जमा कर देता है। जो SIT की जांच इसमें पेपर में दिया था, जो पेपर की कटिंग मेरे पास रखी है मसला की, अभी करीब 6-7 दिन पहले की बात है, जिसमें 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के खर्च हुए SIT की जांच। और जब जांच हो गई तो उसमें एक होती पुलिस की केस डायरी, जिसको पुलिस डायरी और GD कहा जाता है, जनरल डायरी। उस डायरी में सिर्फ 1000 पन्ने दिए गए हैं जितने भी आरोपी वो लोग। इससे साबित होता है कि हाँ जांच निष्पक्ष हो रही है, कोई इन्वॉल्व होने का इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी उस पर कोई भी विचार विमर्श नहीं हुआ है जो मौजूदा सरकार है उसकी तरफ से। तो आप क्या चाहते हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए या वो सरकार में रहें, उनका रहना सरकार में ठीक है या नहीं? देखिए गलती उनकी इसलिए दी जा रही है क्योंकि एक वो संवैधानिक बहुत बड़े देश के पद में, वो देश के गृह राज्य बहुत बड़ी बात। अब गलती उनके बेटे ने करी, उसकी सजा उनके पिताजी को तो नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है, वो एक देश के संवैधानिक पद पे बैठे हैं तो बहुत बड़ा होता है। उसके बिना पूरी विपक्षी पार्टियां और देश की सम्मानित समझ जनता इस बात की गुहार लगाती है आपके कि उनको इस्तीफा देना चाहिए और खुल के सामने आके अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए कि उनके बेटे से या कोई भी एक रश ऑफ ब्लड की वजह से दोषी है, वो भी दोषी है, जो है विरोध करना चाहिए। तो आप ये करें। अच्छा, तो अभी जैसे जो सपा सरकार है वो उसका ये मुद्दा चल रहा है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो प्रदेशवासियों को जो है मुफ्त बिजली मिलेगी। सबसे बड़े मुद्दे पे हमें लग रहा है उनका जो है चुनाव का यही है। तो आप ये बताइए कि ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि जो जनता है उसको मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी सरकार की तरफ से, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसका कहना है कि जब उनकी सरकार थी तब जो पैसे देकर भी वो बिजली नहीं जो है उपलब्ध करा पा रहे हैं, तो अब वो सरकार आने पर मुफ्त बिजली कैसे उपलब्ध कराएंगे? देखिए सबसे पहली चीज कि 300 यूनिट फ्री देने की बात नहीं है। 300 यूनिट बहुत होती है, हर एक परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। सरकार अपने हाथों से काम करेगी और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये सरकार लोगों को फ्री में राशन दे रही है, वैसे ही हमारी सरकार जब आएगी समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट 2022 में जब बनेगी तो माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की तरीके से शपथ करते हैं। उसके बाद 300 यूनिट दी जाएगी। कन्या विद्याधन दिया 2012 से जो सरकार हमारी सरकार थी, कन्या विद्याधन दिया, वृद्धाश्रम धन दिया, वृद्धा धन दिया, लोगों को मुहैया कराई चीज़ें, उनका जो बिजली बिल था उसको माफ किया। साथ ही सरकार ने जो लोगों को ऊपर कर देती उसको माफ किया, किसानों का लोन माफ किया, इस तरीके के सारे काम की आने वाली गवर्नमेंट आप देखिएगा हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जितने भी गरीब किसान मजदूर जो लड़कियाँ उन सब के लिए हमारी सरकार का बजट पास होगा, हर एक चीज पर ध्यान दिया जाएगा। 10 रुपये हमारी गवर्नमेंट ने चालू किया, 100 डायल हमारी गवर्नमेंट ने चालू किया। इन्होंने सिर्फ हमारी जो हमने चीज़ें करी थी हमारी गवर्नमेंट 2012 से लेकर 17 के बीच में, उनका सिर्फ इन्होंने शिलान्यास किया है और कुछ नहीं है। वो भी हमारे एक बात ये कहेंगे कि आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख 10 मार्च भाजपा साहब बहुत बड़ी समस्या है हमारे वाइन शॉप में किसी तरीके की कोई भी चीज मुहैया नहीं हो सकती। गवर्नमेंट से क्या कहते हैं खुद देख समाज कई बार माननीय जिला अधिकारी महोदय एसपी महोदय से एसडीएम साहब से लिखत में हम लोगों ने शिकायत की, लेकिन कोई भी इसका निष्कर्ष नहीं निकला, कोई कार्रवाई नहीं। 2 से 3 दिन मामला ठीक रहा है तो उसके बाद शुरू हुई और बसते से पर ईयर का मैं आपको रेट बताऊँ डेथ ऑफ एक्सीडेंट्स का, तो 3 आदमी कम से कम पर ईयर हमारे यहाँ खत्म होता है बसते की वजह से, बस से दब के रश की वजह से उसकी मौत होती है। इसके लिए हम लोगों ने कई बार कहा बसते आगे जाना चला जाए, यहाँ पे छूट या हॉस्पिटल से लोग आते जाते हैं, बच्चे स्कूल से आते कस्टमर को आने में दिक्कत। आप लोग खड़े थे तो आप लोग को देख के बस वाले आगे बढ़ा 10 से 15 मिनट यहीं खड़े रहे, वहाँ चाचा की शॉप पे रोक देंगे, 15 मिनट वहाँ रुकेंगे, 15 मिनट आएंगे फिर आगे। और साथ ही सर का कहना है कि जो दिक्कतें होती हैं उसका जो जिम्मेदारी है वो शॉपकीपर्स पे डाल दी जाती है, बस वालों से कुछ भी नहीं कहा जाता। कई बार कह चुके और 2 दिन इनके रहता तीसरे दिन फिर वो याद आता फिर वैसे चालू हो जाता है।
हमें इस चीज़ से बहुत खुशी है। अच्छा, यहाँ आसपास जो है नगर पालिका की तरफ से कुछ साफ सफाई और ये सारे काम कराए जाते हैं टाइम टू टाइम? कोई साफ सफाई नहीं होती है। कभी हम लोग झाड़ू लगते नहीं जगह। अच्छा, तो मतलब आप नगर पालिका के काम से संतुष्ट रहिए? नहीं समझे, हमारी पंजाबी कॉलोनी में आप देख लीजिए आगे कितना बुरा हाल है। और अच्छा, जो यहाँ के विधायक साहब हैं योगेश वर्मा, क्या आप उनके काम से संतुष्ट हैं? हमने ये चौपाल लगाई थी पलिया भीरा बस स्टैंड के पास, जहां हमने लोगों से इस इलाके की समस्याएं और परेशानियां जानी, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी हमने राय ली, जहां कहीं ना कहीं इस दौरान हमें सपा का पल्ला जो है वो भारी दिखा है और कहीं ना कहीं लोगों में मौजूदा सरकार को लेकर के रोष दिखा। इसी तरह की चौपाल और परेशानियों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रत्यक्ष टीवी के साथ।